मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आप दर्शकों की तरफ से बार बार ये मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पर, मेरे वीडियो के कमेंट्स में, ईमेल में, कि हमें नए साल का राशिफल उपलब्ध कराया जाए। मैं भी देख करके आश्चर्यचकित हूँ कि अभी हम लोग साल के मध्य में पहुँचे हैं और आप 2019 का राशिफल मांग रहे हैं। तो भाई, जनता जनार्दन है। जनार्दन तो भगवान विष्णु को कहा जाता है, तो जनता तो देवता के समान है। तो आपकी डिमांड सर आँखों पर, आप लोगों ने जो कहा है उसको हम लोग पूरा करेंगे और आपको मेष राशि से लेकर के 12 राशि यानी मीन राशि तक का 2019 का सबसे सटीक राशिफल मैं उपलब्ध कराने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि ये जो पूरा राशिफल का एपिसोड है, ये पूरी सीरीज़ जो है आपको ज़रूर पसंद आएगी। और आपसे बार बार आग्रह है कि जब भी आप इसे देखते हैं तो इसको शेयर ज़रूर करें। आप अपना वीडियो देखें, अपनी राशि का वीडियो देखें, उसे शेयर ज़रूर करें। तो इस वर्ष राशिफल को 2019 को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। तो जानते हैं कि मेष राशि के लिए साल 2019 कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2019 में मिश्रित परिणाम आपको प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्याएं आपके जीवन में रह सकती हैं। करियर में आपको मिले जुले परिणाम मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए दिखाई देती है। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा फाइनेंशियल जो आपका एस्पेक्ट होगा, रुपए पैसे का मामला जो रहेगा, वो कई बार आपको अचानक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करा देगा और कई बार अचानक से जब आपको उम्मीद हो कि कहीं से पेमेंट आनी है या आर्थिक स्थिति अब सुधरेगी, तो अचानक से क्राइसिस की सिचुएशन आ जाए। ऐसी परिस्थितियां साल 2019 में आपको मेष राशि वाले जातक लोगों को देखने में आ सकती हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं और जो बिज़नेस व्यापार वाले लोग हैं, उनको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। आप अपनी मेहनत और प्रयासों से इस साल उन्नति कर पाएंगे। यदि नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो इस साल आपकी पदोन्नति की संभावना, प्रमोशन वगैरह की संभावना मेष राशि के जातकों के लिए बनेगी। करियर को आगे ले जाने में भाग्य आपका साथ देगा। साल के आरंभ से ही आप अपने कार्य में जम करके मेहनत करेंगे, जिसका आगे चल करके आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की परिस्थितियां जो हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा कष्टकारी भी हो जाएंगी। परिवार में रुपए पैसे के अभाव को लेके, पैसे की तंगी को लेकर के, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, बाप बेटे के बीच में कुछ मनमुटाव और वाद विवाद की भी स्थिति आ सकती है। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा समझदारी दिखानी होगी। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति जो है उसको आप अपने लोगों के बीच में, खास लोगों के बीच में, वो बिजनेस पार्टनर्स के बीच में भी झगड़ा हो सकता है रुपए पैसे को लेकर के, क्राइसिस को लेके, तो वो मत आने दीजिएगा। अपनी समझदारी से आप उसको दूर करिएगा। वर्ष के आरंभ में विदेश यात्रा के लिए आपके लिए योग बनते दिखाई देते हैं। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति, अगर आप थोड़ा सा और मेहनत प्रयास करें, मन से काम करें, तो पहले से बहुत उन्नत हो सकती है। साल की पहली तिमाही जो है वो आपके लिए बहुत ही संतुष्टिदायक रहेगी। यानी साल के जो पहले 3 महीने रहेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, वो आपके लिए बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री होंगे। आप अपने प्रदर्शन से, अपने काम से बहुत ही संतुष्ट रहेंगे। हालांकि आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में थोड़ा सा सचेत रहना होगा। आपको हेल्थ इश्यूज़ कुछ सामने आ सकते हैं। ऐसे में आप अपने खान पान और स्वास्थ्य पर, फिटनेस पर ध्यान दें। आपको आपके अपने खर्चों में, पर्सनल जो आपके एक्सपेंसेस हैं, उसमें भी अचानक से आपको वृद्धि का अनुभव होगा। आप बड़े बड़े शौक पाल सकते हैं, तो अपने खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि ना करें, वो ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी होगा। अप्रैल के महीने में परिवार की ज़रूरत के लिए और अपने शौक़ को पूरा करने के लिए लग्जरी आइटम्स जो है वो कुछ आप खरीद सकते हैं। उन पर आप कहीं कुछ खर्च कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट, धन निवेश कर सकते हैं अपने शौक़ को पूरा करने के लिए या अपने परिवार के शौक़ को पूरा करने के लिए। इस समय अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक होगा। कड़वे शब्दों का प्रयोग आप बिल्कुल भी न करें, क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं दुख सकती हैं, आहत हो सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि पढ़ाई की गति थोड़ी सी धीमी रहने वाली है, परंतु विद्यार्थी परीक्षा में सफल रहेंगे। साल के मध्य में आप अपनी प्रतिभाओं का विकास करेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखना होगा। इस समय में पार्टनर के साथ अहम का टकराव हो सकता है। यानी अप्रैल, मई और जून
आपके लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ ईगो के क्लैशेस जो हैं सामने आ सकते हैं। इस कारण दोनों के बीच में वाद विवाद गहरा सकता है, वाद विवाद की संभावना दिखाई देती है। घर में भी किसी तरह के कलह क्लेश रहने के योग आपके लिए इस दौरान दिखते हैं। चुनौतियों को सहर्ष स्वीकार करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, फिर निश्चित ही आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। श्रावण के महीने में घर में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। धार्मिक कार्य का आयोजन आप करें, ऐसे योग भी आपके लिए बनते हैं। अक्टूबर के समय में जीवन साथी के साथ संबंध आपके एक बार फिर से पुनः बहाल हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे, संबंध अच्छा होगा। साल का अंतिम भाग आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और सुखद होगा। प्रेम प्रसंग में, लव लाइफ में आपको अपना राइट पार्टनर मिल सकता है। जो लोग अभी सिंगल हैं उनको एक अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, और जिनका दाम्पत्य जीवन चल रहा है उनके दाम्पत्य जीवन में प्रेम की बहार आए, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। पूरे साल में प्रेम जीवन में या प्रेम संबंधों में कई बार ऐसे अवसर आ सकते हैं जिससे प्रेम साथी के साथ आपके अहम का टकराव हो, जिसको आपको अपनी सूझबूझ से बचाना होगा। इससे न केवल आपके रिश्तों में तनाव और खटास पैदा होगी, बल्कि दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती हैं। ब्रेकअप जैसी स्थिति भी आ सकती है अगर आपने अपनी तरफ से कुछ सहृदयता नहीं दिखाई, अपनी तरफ से आपने संबंध को ठीक करने का प्रयास नहीं किया, तो ब्रेकअप की स्थिति भी और संबंध जो है टूटने की स्थिति भी, बिखराव की स्थिति भी आ सकती है। एक दूसरे पर विश्वास करें, भरोसा रखें और इस भरोसे को टूटने ना दें। पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा, घर में सुख शांति और समृद्धि रहेगी। साल 2019 के आरंभ में शनि देवता जो हैं वो धनु राशि में, बृहस्पति जो हैं वो वृश्चिक राशि में, और राहु 6 मार्च 2019 को मिथुन राशि में रहेंगे। वहीं केतु धनु राशि में, गुरु का राशि परिवर्तन जो होगा वो 30 मार्च को होकर के धनु राशि और फिर 25 अप्रैल को वृश्चिक राशि में गोचर करके 5 नवंबर को वापस धनु राशि में गोचर होगा। ये 10 अप्रैल को वक्री होकर के 11 अगस्त तक मार्गी रहेंगे। 30 अप्रैल को शनि देवता जो हैं वक्री होकर के 18 सितंबर को मार्गी होंगे। इस साल आपके पारिवारिक जीवन में इन ग्रह योगों के कारण कुछ समय के लिए कुछ परेशानियां आ सकती हैं अगर आपने सूझबूझ समझदारी नहीं दिखाई तो। गुरु देवता जो हैं वक्री होकर के मार्गी होंगे, जिस वजह से आपके लिए कुछ कार्यक्षेत्र में मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। आपको दूसरों के साथ तालमेल बना करके चलने की आवश्यकता होगी। 6 मार्च से परिवार के किसी बड़े सदस्य के साथ आपके वाद विवाद और तनाव की स्थिति, टकराव की स्थिति सामने आ सकती है। नवंबर के बाद पारिवारिक जीवन सामान्य हो पाएगा। इस वर्ष घर में किसी तरीके का मांगलिक कार्य संभावित दिखाई देता है। कोई बड़ा आयोजन आप करें या किसी की शादी वगैरह कोई बड़ा ऐसा फंक्शन हो जाए, घर में सदस्यों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। माताजी को स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा और भाई बहनों को इस वर्ष सक्सेस मिले, बड़ी कामयाबी मिले, ऐसे योग दिखते हैं। आपके भाई बहनों के विदेश यात्रा के भी योग इस साल बन रहे हैं। परिजनों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जनवरी फरवरी में वैवाहिक जीवन के लिए परिस्थितियां और भी सुखद अनुकूल होंगी। इस समय आप जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करेंगे। आप दोनों के बीच तालमेल बनेगा। हालांकि इस बीच प्यार वाली नोकझोंक भी देखने को मिल सकती है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने का कोई बड़ा प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं। अप्रैल और मई के महीने में भी दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगमन होगा। इस समय आपको संतान प्राप्ति से संबंधित कुछ खुशखबरी मिलने की संभावना भी ग्रह गोचर के योग से दिखती है। विद्यार्थी वर्ग परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे और अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो आपकी जो अपनी उम्मीद है उससे भी कहीं ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अप्रैल मई और अगस्त सितंबर में शिक्षा के लिए परिस्थितियां और बेहतर हो जाएंगी। इस समय छात्र कड़ी मेहनत करेंगे। सितंबर में आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको अपनी राशि का, मेष राशि वाले जातक लोगों को अपनी राशि का ये राशिफल पसंद आया होगा। आपसे आग्रह करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें।
9818300146, ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। जीवन में यदि समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसका समाधान भी है। तो मित्रों, अब बात करते हैं वृषभ राशि के वार्षिक राशिफल 2019 के बारे में कि वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए 2019 का साल कैसा रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये साल औसत यानी एवरेज रहने वाला है, जहां करियर और सेहत के मामले में चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक मामले में इस साल थोड़ी सी राहत मिलने की संभावना दिखाई देती है। इस साल करियर के क्षेत्र में वृषभ राशि के जातकों को काफ़ी मेहनत और संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। जितना आसान आपके लिए 2018 था, उतना इजी आपके लिए 2019 नहीं रहने वाला है। अच्छे नतीजे प्राप्त करने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत में कमी मत करिएगा 2019 में, ये मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूँ। अगर बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो ये साल धन संबंधी मामलों की दृष्टि से सामान्य से थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे, इस बार जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन होगी ना, वो आपके अपनी मेहनत पर डिपेंड करेगी। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी अच्छी आपको करियर में ग्रोथ मिलेगी, और जितनी लापरवाही करेंगे, जितनी मेहनत में कमी करेंगे, उतनी आपको सक्सेस कम मिलेगी, उतना आपको धन लाभ कम होगा। तो आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। जैसे जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे आपके सुख के साधन भी बढ़ेंगे, उनमें आप खर्च भी करेंगे। इस साल आमदनी में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। वर्ष के पहले 6 महीने में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साल के प्रारंभ में आपको बड़े आर्थिक लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। पारिवारिक जीवन में परिजनों एवं जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और अपनी फैमिली लाइफ से आप बहुत ही संतुष्ट और सुखी रहेंगे। अपने खान पान पर, अपनी लाइफस्टाइल पर इस साल आप जो है बहुत अच्छा ध्यान रखने वाले हैं। अपनी फिटनेस का, अपने पहनावे का, अपने रहन सहन का, जो आप बाहरी आडंबर लोगों को दिखाते हैं, उस तरीके की चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। मतलब जिस तरीके से पैसा आएगा तो आप उसका सुख भी ले सकेंगे, खाने पीने के मामले से लेकर के कपड़ा, घर गृहस्थी, लाइफस्टाइल के मामले में हर तरीके से। विशेषकर स्वास्थ्य और भोजन पर आपको इस साल में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। करियर में आप अपनी मेहनत और प्रयासों के द्वारा प्रगति कर पाएंगे। यदि आप किसी व्यापार अथवा कार्य को पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन पार्टनरशिप करते समय आपको किसी भी प्रोजेक्ट में आप लगें, उस एग्रीमेंट को, उस प्रोजेक्ट को, उस काम को जो आपको प्रॉफिट समझाया जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, आप सिर्फ पेपर के आंकड़ों को मत विश्वास कर लीजिए। अपने से भी उसका ड्यू डिलिजेंस यानी अपनी तरफ से भी उसकी जांच परख करके ही आप उसमें आगे बढ़ें, आपके हित में रहेगा। आपको फ़ायदा मिलने के योग ग्रह गोचर दिखाते हैं। विद्यार्थी वर्ग इस साल हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए अपने जन्म स्थान से निकल करके कहीं बाहर जाएं, ऐसे योग विद्यार्थी वर्ग के लिए दिखते हैं। साल के पहले 3 महीने में आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी रह सकता है। हालांकि आप जल्दी ही इस स्थिति को कंट्रोल कर पाएंगे, डैमेज कंट्रोल आप कर लेंगे। साल के मध्य में किसी यात्रा पर आप परिवार और दोस्तों मित्रों के साथ जा सकते हैं। परिवार के साथ किसी ट्रिप पर जाने का आपके लिए योग बहुत अच्छा दिखाई देता है। घर में पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद बने रहने की संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है, लेकिन ये मामला सौहार्दपूर्ण निपटेगा अगर आप उसमें बहुत सूझबूझ से हस्तक्षेप करेंगे तो। छोटे बच्चों और घर के जो वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोगों से आपके वैचारिक मतभेद कुछ हो सकते हैं, और सितंबर में ये वाद विवाद, पारिवारिक तनाव जो है थोड़ा सा गहरा हो जाए, इसके लिए योग दिखाई देते हैं। इसलिए ऐसे मतभेदों को तुरंत दूर करने का प्रयास करें। साल के अंतिम 3 महीने में आपके मित्रों और जीवन साथी का आपको बहुत अच्छा भरपूर सहयोग मिलेगा। इस वर्ष एक कर्मठ और कर्मशील व्यक्ति होने के कारण आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं, और बार बार ये मैं कहता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो।
इस साल आपका प्रेम जीवन जो होगा, लव लाइफ जो होगी, वो मिला जुला असर लेकर के आएगी। इस साल के आरंभ में आपको अपनी लव लाइफ में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। इस समय प्रेम साथी के साथ किसी बात को लेकर के तनाव और वाद विवाद की स्थिति जन्म ले सकती है। मामले को ज़्यादा तूल न दें और परिस्थिति को काबू में करने का प्रयास करें। आप अपनी फैमिली लाइफ से संतुष्ट दिखेंगे। घर के परिजनों में प्रेम का भाव बना रहेगा। एक दूसरे के बीच तालमेल और एकजुटता दिखेगी। लोग एक दूसरे को सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। कंधे से कंधा मिला करके फैमिली के लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे, काम बांटेंगे, जिम्मेदारियां बांट करके काम करेंगे। साल 2019 के आरंभ में शनि देवता धनु राशि में, बृहस्पति वृश्चिक राशि में और राहु जो है 6 मार्च 2019 को मिथुन राशि में रहेंगे। वहीं केतु धनु राशि, गुरु का राशि परिवर्तन करके 30 मार्च को धनु राशि और फिर 25 अप्रैल को वृश्चिक राशि में गोचर करके 5 नवंबर को वापस धनु राशि में गोचर करेंगे। ये 10 अप्रैल को वक्री होकर के 11 अगस्त को मार्गी होंगे। वहीं शनि 30 अप्रैल को वक्री होकर के 18 सितंबर को मार्गी होंगे। मार्च तक पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। इसके बाद राहु के राशि परिवर्तन करने पर आपको दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वो पारिवारिक जीवन में भी कठिनाइयां आ सकती हैं और आपके व्यापारिक जीवन में भी। परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। आपका स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों प्रभावित रहेगा। स्वभाव में क्रोध, उत्तेजना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, वो सब सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। स्वास्थ्य में आपको कफ एंड कोल्ड का प्रभाव बहुत जल्दी इस दौरान प्रभावित करेगा। सिर में दर्द, पेट में दर्द और कमर से नीचे चोट चपेट, एक्सीडेंट वगैरह की स्थिति राहु के प्रभाव से बन सकती है। तो कोई हेयरलाइन क्रैक आ जाए या पैर में फ्रैक्चर हो जाए, मोच आ जाए, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। अपनी गलतियों का जिम्मेदार दूसरों को आप ठहरा सकते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी गलतियों से सीधे साफ मुकर जाएंगे, पल्ला झाड़ देंगे। ऐसी स्थिति भी आपके सामने आ सकती है। परिवार में किसी सदस्य के साथ गंभीर मतभेद होने की प्रबल संभावना दिखाई देती है। मार्च में आप नया घर कोई खरीद सकते हैं या नए घर के निर्माण का कार्य आरंभ करें, ऐसे योग भी आपके लिए दिखते हैं। वहीं अप्रैल और मई महीने में आप अपने परिजनों के साथ बहुत एक अच्छा खुशनुमा समय कहीं अपने शहर से, जहां भी आप रहते हैं वहां से बाहर निकल करके बिताएं, ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं। आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख जो है वो बहुत मधुर रहेगा। हालांकि जीवन साथी के साथ छोटे मोटे वाद विवाद होते रहेंगे, परंतु उनका बहुत बड़ा असर और आपके व्यापारिक जीवन पर, आपके पर्सनल लाइफ पर नहीं पड़ने वाला है। छोटी छोटी बातों का जो कुछ भी होगा उसको आप कंट्रोल कर पाएंगे। अच्छे कार्यों में जीवन साथी का सदैव आपको सहयोग और समर्थन, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ये साल शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही शुभ दिखाई देता है वृषभ राशि के छात्रों के लिए। परीक्षा का परिणाम आपके आशा के अनुरूप ही आएगा। हालांकि इसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी। पढ़ाई के प्रति आपका पूरा फोकस रहेगा। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आप जम करके मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये वृषभ राशि का 2019 का वार्षिक राशिफल आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। आप सभी से आग्रह करता हूं कि जब भी आप ये वीडियो देखें तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो
या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। हर हर महादेव मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु व अन्य लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। यदि जीवन में समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसके सरल, सटीक, चमत्कारी समाधान भी हैं। तो मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे मिथुन राशि के लिए राशिफल, वार्षिक राशिफल 2019 के बारे में। आप जनता की बेहद मांग पर मैं लेकर के आया हूं सबसे सटीक राशिफल 2019 का। तो आइए जानते हैं कि मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए ग्रह गोचर क्या कहते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए 2019 जो है सामान्य रहने वाला है। करियर के क्षेत्र में अच्छी सफलता पाने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा कड़ी मेहनत आपको करनी होगी, लेकिन आर्थिक मामले में आपको इस साल कुछ बड़े चौंकाने वाले शुभ परिणाम मिल सकते हैं। यानी अच्छा आर्थिक लाभ आपको मिले, और वो तब मिले जब आप पूरे मन से मेहनत करें, पूरी अपनी ऊर्जा जो है अपने शुद्ध भाव के साथ अपने कार्य क्षेत्र में लगाएं, तो निश्चित तौर पर आपको बड़ा आर्थिक लाभ उसमें मिल सकता है। विद्यार्थी वर्ग को भी इस साल शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिले, कोई शुभ समाचार मिले, ऐसे योग आपके लिए बनते दिखाई देते हैं। करियर में कामयाबी पाने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा मेहनत और संघर्ष की स्थिति से आपको इस बार गुजरना पड़ेगा। इस वर्ष नौकरी और बिजनेस में सफलता के लिए नए विचारों के साथ आपको, नई ऊर्जा, नई प्लानिंग के साथ आपको, हो सकता है नई टीम की भी ज़रूरत पड़ जाए, आपको उस तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। इस मामले में आपके जो सीनियर बॉस हैं, जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, या जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं अपने परिवार में, अपने कार्यक्षेत्र में, उनसे आपको मार्गदर्शन और सलाह भी समय समय पर लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। उनसे अगर आप लेते रहेंगे गाइडेंस, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आर्थिक मामले में इस बार आप कोई नई ऊंचाइयां छुएं, नई उपलब्धियां हासिल करें, वो योग आपके लिए बनता है, लेकिन उसका फ़ायदा लेने के लिए आपको मेहनत में कमी नहीं करनी पड़ेगी। धन अर्जित और संचय करने में इस बार आप सफल हो सकते हैं। कामकाज के सिलसिले में कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। इन यात्राओं से आपको बड़ा लाभ होने की संभावना दिखती है। वहीं बिजनेस में नए नए तौर तरीके अपनाने से भी आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। आप कुछ इनोवेटिव चीज़ें अपने बिजनेस में ट्राई कर सकते हैं। ऐसा योग आपकी कुंडली में इस साल के लिए दिखाई देता है। कुछ नया एक्सपेरिमेंट आप करें, उसमें आप सफल हो जाएं, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। साल के आरंभ में आपको बहुत ही डिसिप्लिन रहने का सलाह देता हूं मैं। जितना आप डिसिप्लिन रहेंगे, जितनी अपनी रूटीन को फॉलो करेंगे, जो आपके एक वर्क एथिक है उसको आप अगर फॉलो करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। निश्चित आपको बहुत बड़ा ये फ़ायदा दिलाएगा अगर आप बहुत ही अनुशासित होकर बहुत डिसिप्लिन वे में काम करते हैं। तो आपके प्रेम संबंधों में, रिलेशनशिप में अतिवादी होने से आपको बचना चाहिए, और रिश्तों में एक बैलेंस बना करके रखें। साल के पहले 3 महीने में अपने प्रेम संबंधों को वैवाहिक रिश्ते में आप बदलने का प्रयास कर सकते हैं, या ऐसी कोई बात चल सकती है कि आपका जो रिलेशनशिप है अब आपकी शादी करा दी जाए। जो लोग सिंगल हैं और जिनकी शादी हो चुकी है, उनके दाम्पत्य सुख में वृद्धि हो, ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। शुरुआती 3 महीने 2019 के मिथुन राशि के जातकों के लिए आपका मुख्य कंसंट्रेशन जो है, ध्यान जो है, अपने लक्ष्य की ओर होगा, अपनी पढ़ाई की ओर होगा। साल के मध्य में आप जो व्यापारी वर्ग है, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको विदेश यात्रा के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो विदेश यात्रा पर आप कहीं जा सकते हैं। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि काम का दबाव बहुत होगा, वर्कलोड बहुत होगा, और आपकी रूटीन बहुत बैलेंस नहीं रह पाएगी। तो उस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। किसी भी प्रकार की शारीरिक समस्या जो है,
खास तौर पर नेत्र संबंधी समस्या और उदर विकार यानी पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। रुपए पैसे के मामले में अगर आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो इस दौरान आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे, यानी मार्च के बाद से अचानक आपके अपने खर्चों में आप वृद्धि अनुभव करने लगेंगे, तो अपने खर्चों में कटौती करने की आपको आवश्यकता होगी। आने वाले समय में आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, यानी मार्च के बाद जब आप विदेश यात्रा वगैरह करेंगे, करियर ग्रोथ के आपको ऑप्शंस दिखने लगेंगे। आपको जो टारगेट दे के भेजा जाएगा, जो लक्ष्य आपका होगा, चाहे आप व्यापारी हो या नौकरी पेशा हो, जब आप उसको पूरा करके लौटेंगे तो चारों तरफ से वाहवाही तो मिलेगी ही, तो उससे आप बहुत उत्साहित रहेंगे, प्रोत्साहित रहेंगे। आपका मनोबल जो है वो बहुत ऊंचा रहने वाला रहेगा। इस समय में जो आपके सीनियर्स हैं वो आप उनको बहुत अच्छे से प्रभावित कर पाएंगे, आप उनको प्रूव कर पाएंगे कि आप जो हैं अपने कार्यक्षेत्र में वन ऑफ द बेस्ट पर्सन हैं। आपको जो जिम्मेदारी दी जाती है वो आप बहुत अच्छे से करके आएंगे। और इस दौरान आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपको जो भी टारगेट दिए जाएं, जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में दिया जाए, आप उसको अपने हाथ से जाने ना दें, उसमें किसी भी तरीके की लापरवाही आपकी तरफ से ना हो। घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। साल के अंतिम 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। घर में सुख शांति और जीवन साथी के साथ आपके संबंध और मधुर हों, ऐसे योग आपके लिए बनते दिखाई देते हैं। ये वर्ष 2019 आपके लिए प्रेम की दृष्टि से बहुत ही खास रहने वाला है। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनको अच्छा जीवन साथी, सुयोग्य जीवन साथी मिल जाए, ऐसी स्थिति बनती है। आप अपने लव पार्टनर के साथ समय का आनंद ले पाएंगे। कई बार आप अपने प्रेम जीवन को लेकर के बहुत ही खुशनुमा अनुभव करेंगे। साल के आरंभ में आप ऐसे मौके की तलाश में रहेंगे जिसमें अपने लाइफ पार्टनर के साथ बैठ करके या अपने लव पार्टनर के साथ बैठ करके आप अपने मन की बातें, इमोशनल बातें जो हैं वो कर पाएंगे। जो आपकी अपनी भविष्य की प्लानिंग है आप उनसे डिस्कस कर पाएंगे। 2019 में मिथुन राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत ही खुशनुमा रहने की स्थिति दिखाई देती है। हालांकि थोड़े बहुत तो देखिए उतार चढ़ाव वो हर जगह रहते हैं, तो उससे आपको बहुत परेशान, बहुत चिंतित नहीं होने की आवश्यकता है। साल 2019 के शुरुआत में शनि देवता धनु राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में और राहु 6 मार्च 2019 को मिथुन राशि में होंगे। वहीं केतु धनु राशि, बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 30 मार्च को धनु राशि और फिर 25 अप्रैल को वृश्चिक राशि में गोचर करके 5 नवंबर को वापस धनु राशि में गोचर करेंगे। ये 10 अप्रैल को वक्री होकर के 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे। शनि 30 अप्रैल को वक्री होकर के 18 सितंबर को मार्गी होंगे। मार्च तक आपके जीवन में कुछ समस्याएं रह सकती हैं जो शायद इस साल 2018 के नवंबर दिसंबर से शुरू हो और वो मार्च तक आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना यातना दे। और इसके बाद इस परिस्थिति को अगर एक बार आप हैंडल कर ले जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी होंगी। आपस का जो तालमेल है परिवार के साथ वो बहुत आपका मजबूत हो जाएगा। कह सकते हैं विद्यार्थी वर्ग से इस बार उनके परिवार को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी और आपका इस साल का जो रिजल्ट होगा वो आपके आने वाले भविष्य की नींव रखेगा, आपके भविष्य का रास्ता तय करेगा। तो बहुत आपको सूझबूझ के साथ, बहुत समझदारी से, बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपने कार्यक्षेत्र में लगना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि वार्षिक राशिफल आपको अपनी 2019 का निश्चित ही पसंद आया होगा। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का निशान दबा देना, बेल आइकॉन को प्रेस करना वो बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि आजकल हम लोग जब भी हमें समय मिलता है, कभी भी हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग में आ जाते हैं यूट्यूब पे और आपसे आपकी समस्याओं के बारे में चर्चा करने लगते हैं। तो जब आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकॉन प्रेस करके रखेंगे, अगली बार जब भी हम लाइव स्ट्रीमिंग में आएंगे, सजीव प्रसारण होगा, तो आपके मन में किसी भी तरीके की शंका होगी, संदेह होगा, कोई प्रश्न होगा जो आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, कोई उपाय जानना चाहते हैं, हमसे किसी भी तरीके का गाइडेंस और मार्गदर्शन चाहते हैं, तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप तुरंत हमसे लाइव आकर के क्वेश्चन पूछ पाएंगे। लाइव चैट के थ्रू हम लोग आपस में बात कर पाएंगे। तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी
आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन फ़ोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे छूट ना सके। जीवन में परेशान बिल्कुल भी ना हो। यदि गंभीर समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसके सरल, सटीक, चमत्कारी समाधान भी हैं। तो मित्रों, अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2019 का क्या कहता है, आइए जानते हैं। कर्क राशि वाले जातक लोगों को ये साल धन संबंधी मामलों में और नौकरी और व्यवसाय के लिए पहले से कहीं बेहतर रहने वाला है। नौकरी पेशा जातकों को इस वर्ष कोई खास सौगात मिले, कोई बड़ा आपका काम हो जाए, कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाए, कोई बड़ा आप अचीवमेंट कर पाएँ, ऐसे योग आपके लिए बनते दिखाई देते हैं। वहीं साल के दूसरे पड़ाव में विद्यार्थी वर्ग को शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा जातकों को इस साल प्रमोशन मिलने के योग बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। साथ ही नौकरी और व्यापार व्यवसाय में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। इस साल आप किसी नए व्यापार की भी शुरुआत कर सकते हैं। कोई व्यावसायिक नई शुरुआत हो जाए, कोई पार्टनरशिप आप किसी के साथ करें, अपने बिजनेस को एक्सपेंशन दें, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। इस वर्ष आपका आर्थिक पक्ष भी पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर और सुदृढ़ रहने वाला है, मजबूत रहने वाला है। धन लाभ के कई सारे योग पूरे साल आपके लिए बनते रहेंगे। आय बढ़ाने और धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वो आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस भी दे पाएगी। समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा भी बढ़े, समाज से, परिवार से आपको सम्मान मिले, ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं। फरवरी से मार्च के शुरुआती सप्ताह तक कुछ समय में धन और पूंजी निवेश संबंधी योजनाएं आपको सावधानी से बनाने की आवश्यकता है। तो पैसा तो आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत ही सूझबूझ दिखानी होगी, बहुत जल्दीबाजी आपको उसमें नहीं करनी होगी। साल के आरंभ में किसी क्षेत्र में आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान शिक्षा क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करेगी। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अच्छा कहा जा सकता है। जो प्रेमी जोड़े हैं इस साल अपने रिश्ते को शादी में बदल सकते हैं। साल के प्रथम 3 महीनों में आप किसी समस्या को लेकर के थोड़ा सा परेशान, विचलित और तनावग्रस्त हो सकते हैं। उसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर भी कुछ विपरीत पड़े, ऐसे योग दिखाई देते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और किसी भी बात का बहुत ज़्यादा टेंशन या तनाव लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
साल 2019 में आपकी माता जी के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव और कुछ गिरावट की स्थिति दिखाई देती है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा। माता जी की सेवा करें, उनके साथ कुछ समय हर दिन जो है आप ज़रूर बिताया करें, उनका हालचाल वगैरह आप लेते रहा करें। फरवरी में जीवन साथी को आपकी ज़्यादा आवश्यकता होगी, लिहाजा इस समय आपको उनका विशेष ध्यान रखना होगा। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आप आर्थिक योजनाओं का क्रियान्वयन और अर्थ प्रबंधन बहुत सोच समझ करके करेंगे। खर्च में बढ़ोतरी होने की संभावना मार्च के बाद से दिखाई देती है। आप विदेश यात्रा पर जाएं, ऐसे योग भी आपके लिए बनते हैं। साल के मध्य में आप कार्यक्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए पहले से कहीं अधिक मेहनत और प्रयास करेंगे। आपकी मेहनत से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने के योग भी दिखते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप कुशल रणनीति बनाएंगे। आप अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए जमकर के मेहनत करेंगे। सितंबर और अक्टूबर के समय में आपके लिए शुभ योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। इस दौरान अगर आप कोई काम प्लान करते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन प्लान करते हैं, कोई नई आप शुरुआत करते हैं व्यापार वगैरह की, तो वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय में आपकी आर्थिक लाभ में भी अचानक से बढ़ोतरी होने के प्रबल योग बनेंगे। नवंबर में आपके खर्च में वृद्धि हो जाएगी और अचानक से आपकी अपनी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, तो आपको अपने खर्चों को नियंत्रित रखना होगा। ऐसा नहीं करना होगा कि कहीं से पैसा आ रहा है, ईश्वर की कृपा है, लक्ष्मी जी की कृपा है, तो आपने अपने खर्चे बढ़ा लिए, आप आसमान में उड़ने लगे। ऐसा मत करिएगा, अपने पाँव धरती पर रखिएगा और जो पैसा कमाएं उसको संचित करिए, सेविंग अपनी और बढ़ाइए। घर में परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। आपकी सफलता से सब प्रसन्न और प्रभावित रहेंगे। पारिवारिक खुशियों में भी आप वृद्धि कर पाएंगे। परिवार की ज़रूरतों का सामान आप नवंबर दिसंबर में कुछ शॉपिंग करें, ऐसी योग आपके लिए दिखाई देते हैं। तो जो दिवाली का समय होता है, दिवाली के आसपास जो है परिवार के लिए कुछ आप सुख सुविधा के साधन और जुटाएं, ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं। लेकिन लास्ट के जो 3-4 महीने होंगे उसमें आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मैरिड लाइफ, लव लाइफ जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा और मजबूत होगी। उसमें आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आपको अपने रिश्ते को आप एक नए लेवल पर लेकर के जा सकते हैं। 2019 में शांति और सद्भाव आपके पारिवारिक जीवन में बना रहेगा। पहले के समय से जो वाद विवाद और तनाव की स्थिति चली आ रही थी उसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। और ऐसे योग भी दिखते हैं कि घर के इंटीरियर पर, घर के साज सज्जा पर भी, आप सौंदर्यकरण पर भी कुछ आप खर्चा करें, ऐसी स्थिति आपके लिए 2019 में बनती है। साल 2019 के आरंभ में शनि देवता धनु राशि में होंगे, बृहस्पति वृश्चिक राशि में होंगे और राहु 6 मार्च 2019 को मिथुन राशि में रहेंगे। वहीं केतु धनु राशि में, गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा वो 30 मार्च को धनु राशि और फिर 25 अप्रैल को वृश्चिक राशि में गोचर करके 5 नवंबर को वापस धनु राशि में वो गोचर करेंगे। 10 अप्रैल को वक्री होकर के 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे। शनि देवता जो हैं 30 अप्रैल को वक्री होकर के 18 सितंबर को मार्गी होंगे। इस साल आपका पारिवारिक जीवन जो है वो बहुत ही अच्छा, सामान्य से कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपकी डेली रूटीन की जो लाइफ रहेगी वो बहुत हेल्दी हो जाएगी। आपकी लाइफस्टाइल जो है पहले से कहीं बहुत अच्छी हो सकती है। सूर्य के राहु या केतु के अक्षांश में आने पर कुछ मतभेद जो हैं वो अपने परिजनों से, अपने निकट के लोगों से, जो आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं या जिनसे आपका रोज का लेन देन है, रुपए पैसे का आदान प्रदान है, कुछ वाद विवाद, मनमुटाव, कुछ तनाव की स्थिति इस बीच में आ सकती है। तो उस दौरान आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा। इसके अलावा कोई आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस साल में ऐसा दिखता है कि मांगलिक कार्य कोई आपके घर में संपन्न हो जाए। इस साल कुछ ऐसे समय भी आपके आएंगे परिवार में, अपने लाइफ में, कि आप काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। जब परिवार को आपकी ज़रूरत होगी आप उस समय परिवार को समय न दे पाएँ, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो 2019 जो है कर्क राशि वाले जातकों के लिए एक बहुत बेहतरीन सफलता से भरा हुआ साल दिखता है। थोड़ी सी आपको अलर्टनेस रखनी होगी, सावधानी रखनी होगी, अपने काम में लापरवाही ना करें। परिवार के लोगों को एकजुट करके मेल जोल बना करके रखने की आपके लिए ज़रूरत होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि कर्क राशि 2019 का जो सटीक राशिफल मैंने आपको बताया ये आपको निश्चित ही बहुत पसंद आया होगा।
आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। और अभी सब्सक्राइब करना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि आगे आने वाले समय में बहुत सारे नए उपाय, बहुत सारे नए टोटके आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ, जो आपके लिए आपकी राशि के अनुसार या किसी भी राशि वाले व्यक्ति को ज़मीन से उठा करके आसमान पर बैठा सकते हैं। तो इसलिए जब आप सब्सक्राइब करते हैं उसके साथ घंटी का जो निशान है उसको ज़रूर दबाइए। और वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हम लोग आजकल किसी भी समय लाइव स्ट्रीमिंग में आकर के आपके साथ बात करने लगते हैं, आपके समस्याओं का समाधान आपको देते हैं, प्रश्न उत्तर करने लगते हैं। तो जब आप उसको बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो हम जब भी नेक्स्ट टाइम लाइव होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपके मन में किसी भी तरीके का ज्योतिष, वास्तु, धर्म, आध्यात्म से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई भी संदेह, कोई भी शंका है, वो आप हमसे पूछ करके उसको दूर कर सकते हैं। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं, और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो, या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131, या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु व अन्य लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। यदि जीवन में समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसके सरल, सटीक, चमत्कारी समाधान भी हैं। तो मित्रों, अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए वर्ष 2019 के वार्षिक राशिफल के बारे में। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये साल पहले से कहीं ज़्यादा, पिछले जो आपके 2-3 साल गए उससे कहीं ज़्यादा अच्छा साल बीतने वाला है। करियर के क्षेत्र में आप नई पहचान, नई सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति इस साल बहुत अच्छी मजबूती को प्राप्त करे, ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन जो है वो भी पहले से बेहतर रहने वाला है। करियर के क्षेत्र में आपको जो आपने पिछले समय से मेहनत की है, जो पहले समय से आप प्रयास करते आ रहे हैं, वो आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकती है। आप जो लोग नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी में परिवर्तन चाहते थे, तो इस दौरान आपको नौकरी में नया कोई चांस मिल सकता है, नई पोजीशन मिल सकती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके हिस्से आ सकती है। तो उसके आपको बहुत ही सोच समझ करके जिम्मेदारी को हाथ में लेना होगा और बहुत ही गंभीरता से अपनी भूमिका निभानी होगी। अपनी मेहनत से कार्यक्षेत्र में आप नया एक स्थान बनाएंगे, नया मुकाम बनाएंगे। इस वर्ष आर्थिक जीवन में चुनौतियों का सामना आपको कुछ करना पड़ सकता है, उतार चढ़ाव थोड़ा सा झेलना पड़ सकता है। हालांकि धन के आगमन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा।
फरवरी से अप्रैल तक की अवधि में धन संबंधी मामलों में थोड़ा आपको संभल करके चलने की आवश्यकता है। पैसा आएगा तो, लेकिन उसके यूज़ को, उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको बहुत समझदारी से करना पड़ेगा। सिंह राशि के जातकों को वर्ष की पहले 3 महीने में आपके काम के अनुसार ही फल मिलेंगे, तो आप अपनी मेहनत में कमी न करें और पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा से आप अपने कार्यक्षेत्र में लगें। आप चाहे नौकरी पेशा व्यक्ति हों या व्यापारी वर्ग से हों। इस अवधि में आपको बहुत कुछ सीखने को, नया कुछ ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। नए वर्ष में पार्टी के बाद आपके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ कमी आ सकती है। इस बार आप, इस साल जो है, आने वाले साल में आप पार्टीबाजी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, जिसको कहते हैं ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना। तो खुशमिजाजी से जीने के चक्कर में आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इस दौरान आपको ध्यान ये रखना होगा, आपको सुझाव ये देता हूँ कि ड्रिंक और नॉनवेज से, अगर आप पार्टी वगैरह में जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, खान पान का ध्यान रखना होगा। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग बहुत ज़्यादा आप न करें। व्यापार के लिए जो परिस्थितियां थोड़ा सा कठिन थीं, विषम थीं, वो अब धीरे धीरे आपके पक्ष में अनुकूल होती जाएंगी और कारोबार के विस्तार के लिए आपको बहुत अच्छे पार्टनर्स भी मिलेंगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। नए नए अवसर आपके सामने अपने आप आते रहेंगे। आप किसी व्यापार में किसी पार्टनर के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे योग भी आपके लिए दिखते हैं। नए घर का कोई निर्माण हो जाए, नया घर खरीदें, कोई बनवाएं, या पुराने घर को आप रिनोवेट कराएं, नई उसको आप रिकंस्ट्रक्ट करा दें, उसका इंटीरियर चेंज करा दें। इस तरीके के कामों में आपके रुपए पैसे कुछ खर्च होंगे। वाहन आदि के योग आपके लिए बहुत अच्छे बन रहे हैं, तो कोई नई गाड़ी वगैरह भी खरीदी जा सकती है। इसके अलावा आप ज़रूरतमंद लोगों को सहायता के रूप में दान दें, कुछ किसी को आर्थिक सहायता दें, किसी को चंदा दें, किसी बच्चे की आपने स्कूल की फ़ीस भर दी, किसी का इलाज करा दिया, कुछ इस तरीके के दान दक्षिणा भी आपके हाथ से दान धर्म होने के योग भी दिखते हैं। 2019 में अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा और तनाव को आप अपने ऊपर हावी न होने दें, तो आपके लिए ये साल बहुत बेहतर रहने वाला है। साल के पहले 3 महीने में जीवन साथी की ओर से आपको किसी प्रकार का बड़ा लाभ मिल सकता है अथवा पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना भी आपके लिए दिखाई देती है। विद्यार्थी वर्ग कड़ी मेहनत, परिश्रम के बल पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। आप जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं या अपने ही परिवार में कोई बड़ा धार्मिक आयोजन आप कर सकते हैं। किसी आध्यात्मिक गुरु की शरण में आप जा सकते हैं। साल के मध्य में वाहन चलाते समय सावधानी रखनी चाहिए। जुलाई अगस्त में आपके जो उच्चाधिकारी हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो आपके कार्यशैली से, आपके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे और आपकी बहुत ही प्रशंसा करेंगे। आपको समाज से चारों तरफ से खूब वाहवाही मिलने वाली है। सितंबर के महीने में आपको धन के मामले में थोड़ा बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। साल के अंतिम 3 महीने में घर में कोई बड़ा धार्मिक कार्यक्रम आप आयोजित कर सकते हैं। इस साल अगर आपके प्रेम संबंधों की बात कहें तो वो बहुत बेहतर रहने वाला है। कुछ समय में थोड़ा सा आपस में अनबन और कुछ चुनौती का एक समय आ सकता है। उसके अलावा परिस्थितियां बहुत सामान्य रहने वाली हैं, तो आप थोड़ा, जब कभी कुछ वाद विवाद हो तो उसको बढ़ने मत दीजिए, उसमें सावधानी दिखाइए, अपनी तरफ से मैच्योरिटी दिखाइए और रिश्तों को संभाल लीजिए। साल 2019 के आरंभ में शनि देवता धनु राशि में, बृहस्पति वृश्चिक राशि में और राहु 6 मार्च 2019 को मिथुन राशि में होंगे। वहीं केतु धनु राशि में गुरु का राशि परिवर्तन करके 30 मार्च को धनु राशि में होंगे और फिर 25 अप्रैल को वृश्चिक राशि में गोचर करके 5 नवंबर को पुनः वापस धनु राशि में आ जाएंगे। ये 10 अप्रैल को वक्री होकर के 11 अगस्त को मार्गी होंगे। वहीं शनि देवता 30 अप्रैल को वक्री होकर के 18 सितंबर को मार्गी होंगे। शनि की कुदृष्टि के कारण आपके काम में कुछ समय के लिए कठिनाई का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो कह सकते हैं कि 30 अप्रैल से 18 सितंबर के बीच में आपका सब कुछ सामान्य चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको अलर्टनेस रखनी होगी कि कहीं से भी आप लापरवाही ना करें जिसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान हो जाए। समय समय पर आपको लोगों और चीज़ों को संभालना पड़ेगा। खर्चों, सेहत संबंधी समस्या और आपके पड़ोसियों के कारण आपको कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। परेशान रहने के बावजूद भी आप कुछ बहुत ज़्यादा आपका कोई नुकसान हो, ऐसी स्थिति आपके लिए नहीं बनती है। आपका पारिवारिक जीवन 2019 में बहुत ही शानदार रहेगा। परिवार में शांति का वातावरण स्थापित रहेगा, साथ ही घर में नई नई खुशियां आएंगी। घर के सदस्यों के बीच में तालमेल और एकता दिखाई देगी। जनवरी में घरेलू परिस्थितियों में हल्का फुल्का कुछ उतार चढ़ाव आए, ऐसे योग दिखाई देते हैं, परंतु ये स्थिति बहुत मामूली समय के लिए ही रहने वाली है। आपको वैवाहिक जीवन में मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी।
हालांकि ये वर्ष आपके लिए सामान्य से पहले से बहुत बेहतर रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे और इसका आपको अपने कार्यक्षेत्र में प्रभाव दिखाई देगा। जब आप घर से संतुष्ट होंगे, आपका रिलेशन हर तरफ से अच्छा होगा, माता पिता भाई बहन से आपको सहयोग मिलेगा, पत्नी से सहयोग मिलेगा, तो आप अपना पूरा समय अपने कार्यक्षेत्र में दे पाएंगे, अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे और अच्छी करियर ग्रोथ आप ले पाएंगे। तो मित्रों, आशा करता हूं कि वर्ष 2019 का राशिफल सिंह राशि के लिए आपको निश्चित ही पसंद आया होगा। आप सभी से बार बार आग्रह करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इस समय सब्सक्राइब करना इसलिए भी ज़रूरी है कि मैंने पहले भी बहुत सारे उपाय बता रखे हैं और आने वाले समय में हम लोग बहुत अच्छे उपायों की नई सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो घंटी का निशान ज़रूर दबाइए, उसको दबाना मत भूलिए, कि जिससे मेरी टीम जब भी नया वीडियो डालेगी, अपलोड करेगी, तो आपको उसका ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपने देखा होगा आजकल हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट करते हैं। आपके मन में ज्योतिष, धर्म, वास्तु, आध्यात्म से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी संदेह है, कोई भी शंका है, तो जब भी हम लाइव आएँ वो आपको नोटिफिकेशन से पता लगेगा। इसलिए सब्सक्राइब करना और घंटी का निशान दबाना ज़रूरी है। तो जब भी हम लाइव आएंगे नेक्स्ट टाइम, तो आपके मन में जो भी क्वेरी होगी वो आप हमसे लाइव चैट के माध्यम से पूछ करके अपनी शंका को दूर कर पाएंगे और दिमाग से जो है संतुष्ट रह पाएंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने, प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए राशिफल 2019 के बारे में। आइए जानते हैं। कन्या राशि के लिए ये साल जो है सामान्य रहने वाला है। करियर में कुछ उतार चढ़ाव और कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत के कारण आपकी आर्थिक स्थितियों में कुछ सुधार हो, आपकी आमदनी बढ़े, आय के नए साधन बने, ऐसे योग आपके लिए बनते दिखाई देते हैं। विद्यार्थी लोगों को इस साल में कुछ अच्छा लाभ मिल सकता है। आपकी अपनी मेहनत पर डिपेंड करेगा, आप जितनी मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको सक्सेस रेशियो प्राप्त होगा। 2019 के अनुसार आपको अपने करियर में मिश्रित परिणाम मिलेंगे। इस दौरान आगे बढ़ने के कई अवसर आपको मिलेंगे। आपकी बेहद आकर्षक भाषा शैली और संवाद की वजह से आप नौकरी और व्यापार व्यवसाय में एक नया दर्जा, एक नया मुकाम जो है
एक नया स्टैंडर्ड आप सेट कर पाएंगे। जो आपकी बात करने की एक शैली है, जो एक अट्रैक्टिव आपकी टॉकिंग स्टाइल है, जो वाक्पटुता है, आप बिगड़ते हुए काम को भी बना ले जाते हैं। तो कंपनी का विश्वास जो है, लोगों का विश्वास आपकी कंपनी में आपके ऊपर बढ़ेगा। जहाँ कहीं भी प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी हो रही होगी, लोग आपको आगे कर देंगे कि भैया जाके इसको ठीक करके आओ, तुम ही बात करो, तुम ही इस प्रोजेक्ट को ठीक कर सकते हो। तो वो आपके लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट आपके लिए रहने वाला है। आपके आर्थिक जीवन में भी सामान्य से कहीं ज़्यादा थोड़ी सी अच्छी स्थिति दिखाई देती है, लेकिन वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा। इस दौरान आपकी आमदनी बढ़ेगी और अलग अलग साधनों से आपको आय प्राप्ति होगी। हालांकि आय बढ़ने के साथ साथ खर्चों में भी वृद्धि के योग दिखते हैं, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता आपके लिए ज़्यादा होगी। इस साल 2019 के आरंभ में खुशियों का साथ आपको मिलेगा। इस समय आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक अच्छा समय आनंद ले पाएंगे। जीवन साथी और बच्चों पर आप कुछ धन खर्च करें, उनकी आवश्यकता को पूरा करें, उनको संतुष्ट करें, उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आप दे पाएँ, उनको आप जो है अपने धन लाभ का अनुभव करा पाएँ, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। तो उनकी डिमांड आप पूरी करेंगे, कहीं उनको घुमाने ले जाएंगे, उनको जीवन के सुख दे पाएंगे, लग्जरी उनको आप फील करा पाएंगे। ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। बच्चों के भविष्य को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित, परेशान और गंभीर हो सकते हैं। इस समय आपको सर्दी, जुकाम, खांसी इत्यादि की भी परेशानी हो सकती है। फरवरी मार्च में खराब सेहत से आपका करियर प्रभावित हो, ऐसे योग दिखाई देते हैं। इस समय आपके अंदर एक दार्शनिक गुण पैदा होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस अवधि में आप अपना आत्म अवलोकन कर सकते हैं। साल के मध्य में आर्थिक योजनाएं आपको लाभान्वित करेंगी। इस समय आप आर्थिक उपलब्धि प्राप्त कर पाएंगे। अगस्त सितंबर में आप किसी देश की यात्रा पर भी जा सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपके कार्यों को सराहा जाएगा। छात्र अपनी पढ़ाई समाप्त करके नौकरी को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। साल की अंतिम तिमाही में आपका पूरा ध्यान अपने परिवार की ओर रहेगा। परिजनों के साथ किसी धर्म, कर्म, पूजा पाठ की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। खुशियों के साथ इस साल का अंत आपके लिए होने वाला है। इस साल पारिवारिक जीवन बहुत उत्तम रहने वाला है। आप अपने परिजनों का ध्यान रख पाएंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे, उनकी ज़रूरतों को समझते हुए, उनके भाव को समझते हुए आप काम करेंगे। यदि आप घर के सदस्यों के साथ मिलकर के किसी प्रकार की कोई अनबन हो गई है, वाद विवाद की स्थिति है, तो उनको मिलकर के सबको एक साथ बैठा करके आप अगर उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो वो बहुत आसानी से दूर होगी। अगर वाद विवाद की स्थिति आती है तो उसमें आप बहसबाजी इत्यादि में न पड़े, अन्यथा परिस्थितियां जो हैं और ज़्यादा खराब हो सकती हैं। आपका दाम्पत्य सुख इस बार मिले जुले असर लेकर के आने वाला है। शुरुआती माह में जीवन साथी के स्वास्थ्य में कहीं कुछ दिक्कत आ सकती है, कोई बड़ी हेल्थ इश्यूज भी परेशान कर सकते हैं। मार्च अप्रैल का समय वैवाहिक जीवन के लिए बहुत उत्तम कहा जा सकता है। इस साल अपनी पढ़ाई के प्रति ज़्यादा संजीदा विद्यार्थी लोग दिखाई देने वाले हैं। प्रेम जीवन के लिए ये साल जो है ठीक ठाक रहेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी कार्यक्षेत्र में करना पड़ सकता है। तो ये तो बात रही आपके रिलेशनशिप्स वगैरह की। साल 2019 के आरंभ में शनि धनु राशि में, बृहस्पति वृश्चिक राशि में और राहु 6 मार्च 2019 को मिथुन राशि में होंगे। वहीं केतु धनु राशि, बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 30 मार्च को धनु राशि में और 25 अप्रैल को वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए 5 नवंबर को वापस धनु राशि में आ जाएंगे। ये 10 अप्रैल को वक्री होकर के 11 अगस्त को जाकर के फिर मार्गी होंगे। शनि 30 अप्रैल को वक्री होकर के 18 सितंबर को मार्गी होंगे। इसका प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर सामान्य रूप से पड़ने वाला है। तो ना तो कहीं बहुत ज़्यादा वाद विवाद की स्थिति रहेगी, ना तो कहीं कुछ बहुत ज़्यादा तनाव की स्थिति रहेगी, सामान्य रहेगा। अगर कुछ छोटा आपसी मनमुटाव होता है तो उसको आप अपने सूझबूझ से दूर करिए। आपकी डेली लाइफ में, जीवन में कई तरीके की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बहस या मतभेद कुछ हो सकते हैं इन ग्रहों के प्रभाव से, इनके ट्रांजिट से, गोचर से, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता की या परेशानी की बात नहीं रहेगी। धीमी गति से चीज़ें चलेंगी। जैसा आप तेज़ बदलाव करना चाहते हैं तो वैसा आपको तुरंत कोई बहुत सडन चेंज आपके कार्यक्षेत्र में नहीं दिखेगा, लेकिन परिस्थितियाँ आपके पक्ष में, आपके नियंत्रण में ही रहेंगी। तो चीज़ें जो है वो आपके हिसाब से बीतेंगी।
अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो छोटे मोटे विकारों को छोड़ करके कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या या कोई बड़ा आर्थिक संकट आता आपके लिए नहीं दिखाई देता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि कन्या राशि वाले जातक लोगों को वर्ष 2019 का जो सटीक राशिफल है वो निश्चित ही पसंद आया होगा। आप सभी से बार बार आग्रह करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना, घंटी के निशान को दबाना आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी है, मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि हम लोगों ने पिछले 10 साल से और आने वाले समय में बहुत सारे उपाय दिए हैं, और आपको आने वाले समय में बहुत सारे आपके काम के उपाय और टोटके उपलब्ध कराऊंगा जिससे आपका भाग्य चमक सकता है। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी मेरी टीम नया वीडियो अपलोड करेगी आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाया करेगी। आजकल हम लोगों ने एक नई पहल भी शुरू की है। हम लोगों को जब भी समय मिलता है हम लोग लाइव आ जाते हैं यूट्यूब पे और आपके साथ दिल खोल करके आपकी समस्याओं के बारे में जो भी आपके प्रश्न हैं उनका जवाब देते हैं। तो सब्सक्राइब करके रखना, घंटी के निशान को दबा करके रखना इसलिए ज़रूरी है कि कभी हम लोग आपको बता तो पहले से पाते नहीं हैं, कोई पहले से प्लान तो होता नहीं है। जब भी समय मिला लाइव आ गए। तो जब आप उसको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसे ही हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, और आप अपने मन में जो भी शंका है, जो भी प्रश्न है, जो भी आपके दुविधा है उसको हमसे पूछ करके सीधे सीधे आप उसको दूर कर पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवश्यक जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद। तो मित्रों, अब हम लोग बात करते हैं तुला राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2019 के बारे में। आइए जानते हैं कि कैसा रहने वाला है तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2019। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2019 बहुत सारे मायनों में अच्छा रहने वाला है। ये साल आपके लिए करियर के दृष्टि से, आपके कार्यक्षेत्र व्यापार की दृष्टि से, शिक्षा के मामले में अगर हम लोग कह लें, या एजुकेशन के मामले में, आर्थिक दृष्टि से कह लें, हर मामले में ये आपको बहुत बेहतर परिणाम देने की स्थिति में रहेगा। पारिवारिक और प्रेम जीवन, आपकी जो लव लाइफ रहेगी वो भी बहुत सुखद रहेगी। तुला राशि वालों को आगामी साल जो है वो कई मायनों में सुखद परिणाम देने वाला है। परिवार में कोई रोग से ग्रस्त था, कोई बीमार था, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं वो भी काफ़ी हद तक जो है दूर होंगी, उसमें भी उनको फ़ायदा मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी जो चिंता का कारण था, किसी के लिए आप कंसर्न थे उनके हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, उस पक्ष में भी आपको लाभ मिलेगा। तो एजुकेशन, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, हर मामले में यहाँ ग्रोथ की स्थिति, अच्छे करियर की स्थिति आपके लिए दिखाई देती है। फाइनेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा आपके लिए। परिवार के लिए सुख सुविधा के साधन आप जुटा पाएंगे। नई गाड़ी, नए वाहन इत्यादि का योग आपके लिए बनता है। नए भवन के लिए आप कोई प्लानिंग करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं। पारिवारिक और प्रेम जीवन भी बहुत सुखद और समृद्ध रहने वाला है। आप खुल करके उसका आनंद ले पाएंगे। लेकिन साल के पहले महीने में, 2019 के पहले 2 महीने में आपको पहले से कहीं ज़्यादा, जितनी मेहनत आपने 2018 में नहीं की होगी, शुरुआती 2 महीने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत से आपके वरिष्ठ अधिकारी बहुत प्रसन्न भी रहेंगे और आपसे बहुत प्रभावित भी रहेंगे। हालांकि आपको अपने कार्य के दौरान अनुशासित रहना होगा। आप थोड़ा सा कई बार जो है इनडिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, या यूँ कहें कि काम को हल्के में ले लेते हैं। वो लापरवाही जो है इस समय में आपको नहीं करनी होगी।
अपने काम को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड रूप में, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आपको करना होगा। साल के आरंभ में जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, उसमें कुछ कमी आने के योग दिखते हैं, तो उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिए। इस समय आप पारिवारिक मामलों में व्यस्त रहेंगे। साल के पहले 3 महीने में घर में किसी प्रकार का कोई धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हो, कोई मांगलिक आयोजन हो, ऐसे योग आपके लिए बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने करियर में हाथ आजमाने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी सफलता पाने के लिए जम करके मेहनत करेंगे। इस बीच अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत अनिवार्य होगा। आप अपने आर्थिक पक्ष को लेकर के संतुष्ट दिखाई देंगे। मई और अप्रैल और मई के महीनों में आपके खर्चों की संख्या जो है वो कुछ बढ़ सकती है। साल के बीच में फैमिली और मित्र का आपको बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। उनके साथ जो है आप कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम बना सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके दोस्त मित्र आपके काम में, आपकी सफलता में कहीं कोई बड़ा योगदान कर दें। आपकी जिम्मेदारी कुछ वो आपके साथ मिल करके बांट लें, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। जिनकी लव रिलेशनशिप है उनको थोड़ा सा मई जून के बीच में दिक्कत आ सकती है, तो अपने रिलेशनशिप्स के मामले में आपको ध्यान रखना होगा। उस समय में थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए कि मई जून में आपके रिलेशनशिप्स में कहीं कोई तकरार की स्थिति, तनाव की स्थिति ना आए। साल 2019 के आरंभ में, शुरुआत में शनि धनु राशि में, बृहस्पति वृश्चिक राशि में और राहु 6 मार्च 2019 को मिथुन राशि में रहेंगे। वहीं केतु धनु राशि में, बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 30 मार्च को धनु राशि में और फिर 25 अप्रैल को वृश्चिक राशि में गोचर करके 5 नवंबर को वापस धनु राशि में गोचर करेंगे। 10 अप्रैल को वक्री होकर के 11 अगस्त तक मार्गी रहने वाले हैं बृहस्पति देवता। शनि देवता जो हैं वो 30 अप्रैल को वक्री होकर के 18 सितंबर को मार्गी होंगे। इसका प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर कुछ समय के लिए पड़ सकता है। ये शनि के वक्री होने का प्रभाव जो है आपके मैरिड लाइफ पर कुछ समय के लिए पड़ेगा, और ऐसी भी स्थिति बनती है कि परिवार में किसी संतान का जन्म हो, किसी बच्चे के जन्म की खुशखबरी आप लोगों को आपके परिवार में मिले, कोई मांगलिक उत्सव, कोई आयोजन, विवाह, मुंडन आदि, गृह प्रवेश इत्यादि की योजना आप बनाएं। इस तरीके के योग आपके लिए दिखाई देते हैं। साल के आखिरी 3 महीने में आपको बहुत ज़्यादा क्रोध और उत्तेजना का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसे में बहुत ही सूझबूझ के साथ अपने गुस्से पर आप नियंत्रण रखें। इस साल में अंत के समय में माताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट की स्थिति रहेगी। उनको स्नोफीलिया वगैरह की परेशानी हो सकती है। अगर आप उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो चीज़ें फिर ठीक रहेंगी। मैरिड लाइफ में लास्ट के 3 महीने में कुछ तनाव की स्थिति आती दिखाई देती है। पढ़ाई के प्रति विद्यार्थी वर्ग थोड़ा सा लापरवाह हो जाएगा आखिरी 3 महीनों में, जिसके चलते आपको अपने करियर में चूक जाने की स्थिति भी सामने आ सकती है। हो सकता है आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर आकर के आखिरी 2-3 महीनों में आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, अपनी पढ़ाई से आपका ध्यान हट जाए, तो जितना आपका टारगेट था या जो आपको क्वालिफाई करना था कॉम्पिटिटिव एग्जाम, शायद आप उससे चूक जाएं। तो इस तरीके की लापरवाही से आपको बचना बहुत ज़रूरी होगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि तुला राशि वाले जातक लोगों को अपना ये वार्षिक राशिफल निश्चित ही पसंद आया होगा। आप सभी से आग्रह करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ, गड़बड़ हो गया ये मित्रों, मैं बार बार आप लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं, आग्रह करता हूं कि मेरा YouTube चैनल पिछले 10 सालों से चल रहा है, और 10 सालों में हमने ढेरों उपाय, ढेरों टोटके आप लोगों के कल्याण के लिए बताए हैं, और आने वाले समय के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपायों की सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं। और आजकल हम लोगों ने एक नई और पहल शुरू की है। किसी भी समय हम लोग, जब भी हमें समय मिलता है, जब भी हम खाली होते हैं, आप दर्शकों की समस्या को सुलझाने के लिए हम लोग YouTube पर लाइव आकर के आपसे बात करते हैं। तो जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, घंटी के निशान को दबा करके रखेंगे, तो जैसे ही मेरा या तो कोई नया वीडियो रिलीज़ होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, कोई उपाय आपसे मिस नहीं हो पाएगा, और या तो फिर जब हम लाइव सेशन करेंगे तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उससे होगा ये कि आपके मन में किसी भी तरीके का प्रश्न होगा, कोई भी संदेह होगा, कोई भी जिज्ञासा होगी, ज्योतिष, वास्तु, धर्म, आध्यात्म से, हिंदुइज्म से संबंधित, आप हमसे पूछ करके लाइव चैट के थ्रू अपनी शंका का समाधान कर पाएंगे। तो इसलिए
मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इसको लाइक और शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करना, घंटी के निशान को दबाना कभी मत भूलिए। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। तो मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए वार्षिक राशिफल 2019 के बारे में। आइए जानते हैं कि 2019 के ग्रह गोचर वृश्चिक राशि के लिए क्या परिस्थिति दर्शाते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आगामी वर्ष उन्नति और प्रगति कारक रहेगा। करियर में नए अवसर मिलने से आपको बहुत अच्छी उन्नति मिलेगी। वहीं आर्थिक मामलों के लिए भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए करियर की दृष्टि से ये साल जो है बहुत चमकीला साल रहने वाला है। आप नई ऊंचाइयों पर चमकेंगे। नौकरी पेशा और व्यापार करने वाले, बिजनेस करने वाले जातकों को सुनहरे अवसर आगे बढ़ने के मिलते रहेंगे। इस दौरान नई नौकरी के ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। साथ ही साथ जॉब के कारण से, किसी कारण से आपको विदेश जाने का अवसर भी मिलेगा और विदेश में भी आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके आएंगे, लोगों को प्रभावित करके आएंगे। शुरुआती 2 महीने में, जनवरी और फरवरी में कह सकते हैं, करियर से जुड़े मामले बहुत ही भाग्यशाली रहने वाले हैं। इस साल जीवन साथी और बच्चों के साथ आपके संबंध बहुत ही मधुर होंगे। कार्यक्षेत्र में बॉस के साथ भी संबंधों में घनिष्ठता आएगी। परिवार के साथ आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बना सकते हैं। हालांकि मकर संक्रांति के बाद आपको पहले से थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इस अवधि में आप विदेश यात्रा में जाएं और वहां बड़ा आपको लाभ मिले, कोई बड़ी उपलब्धि हो, ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं। आप में से कुछ जातक इस वर्ष अपने प्रेम संबंधों को विवाह के रिश्ते में बदलने का प्रयास करेंगे। साल के मध्य में छात्रों को पढ़ाई में बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। हालांकि अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको ज़रूर रखना होगा। आपके ऊपर कार्य का दबाव रह सकता है। आपको इस समय मल्टीटास्क की भूमिका भी अदा करनी पड़ेगी, यानी एक समय में आप कई सारी भूमिका निभा रहे होंगे, कई सारे काम एक साथ आप कर रहे होंगे। साल के अंतिम 3 महीने में आपको कुछ बड़ा शुभ समाचार मिल जाए, कोई बड़ी उपलब्धि हो जाए, ऐसे योग आपके लिए दिखाई देते हैं। और जो भी बड़ा टर्न अराउंड होगा, आपको जो भाग्य का चमत्कार दिखेगा, वो पूरे साल के अंतिम 3 महीने में आपको मिलेगा, जिससे आपको पूरी साल की मेहनत जो है संतुष्टि दे करके जाएगी। आपको फील होगा कि हाँ, मैंने कुछ जीवन में उपलब्धि अब प्राप्त कर ली है। तो कुल मिलाकर के कहें तो ये साल जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस वर्ष धन संबंधी मामलों में थोड़े से उतार चढ़ाव आएंगे, उसका आपको ध्यान रखना होगा। और ये उतार चढ़ाव खासतौर पर मार्च से लेकर के अप्रैल मई के महीने तक रहने वाले हैं। वहीं आपके आय की तुलना में खर्च बढ़ जाए इस दौरान, तो ऐसे योग आपके लिए दिखाई देते हैं। तो मार्च से लेकर के मई जून तक थोड़ा आपको अपने फाइनेंसेस पर ध्यान रखना होगा। आर्थिक तंगी का कुछ सामना भी करना पड़ सकता है। बहुत गंभीर, बहुत परेशान होने वाली बात नहीं, लेकिन थोड़ी सी कुछ क्राइसिस आपके सामने आ सकती है। तो जितना आप अपना पैसा बचा करके, सेव करके चलेंगे, इस क्राइसिस के टाइम में आपके लिए वही काम आएगा। साल 2019 के आरंभ में शनि धनु राशि में, बृहस्पति वृश्चिक राशि में और राहु 6 मार्च 2019 को मिथुन राशि में रहेंगे। वहीं केतु धनु राशि, बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 30 मार्च को धनु राशि और फिर 25 अप्रैल को वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए 5 नवंबर को पुनः वापस धनु राशि में वो गोचर करेंगे। 10 अप्रैल को वक्री होकर के बृहस्पति देवता 11 अगस्त को मार्गी होंगे। वहीं शनि देवता 30 अप्रैल को वक्री होकर के 18 सितंबर को मार्गी हो, ऐसे स्थिति आपके लिए
ऐसी ग्रह गोचर की स्थिति रहने वाली है। आपके लग्न भाव में बैठे हुए बृहस्पति देवता पारिवारिक जीवन और आर्थिक स्थिति को बहुत ही मजबूत और सुखमय बनाएंगे। इस साल अपने जीवन के कई यादगार पल को आप जी पाएंगे, उसके आप अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम आप बना सकते हैं। खूब मौज मस्ती आप लूटेंगे। बढ़िया तरह तरह का भोजन, तरह तरह की नई मनोरंजक जगह पर आप जाएंगे। छोटे भाई बहनों के बीच आपका सम्मान बढ़ेगा और आप उनको बहुत स्नेह दे पाएंगे, उनको हर तरीके से आप संतुष्ट कर पाएंगे। जैसी उम्मीदें आपका परिवार आपसे करता है, आप सबकी उम्मीदों पर खरे उतरने वाले हैं। इस वर्ष विद्यार्थियों को पढ़ाई में, जो भी वृश्चिक राशि के विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे। पढ़ाई में सफलता पाने के लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी और आपको मेहनत का अच्छा परिणाम भी प्राप्त होगा। अगर आप कोई भाषा से संबंधित यानी लैंग्वेज से संबंधित कोर्स कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं। टूरिज्म और मैनेजमेंट के क्षेत्रों में विद्यार्थियों के लिए ढेरों संभावनाएं, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ इस बार नई निकल करके आएंगी। जो लोग सिंगल हैं, अविवाहित हैं, उनके लव मैरिज के योग इस साल बनेंगे। आप लव पार्टनर के साथ कीमती समय व्यतीत कर सकते हैं। आपकी फैमिली लाइफ की चर्चा अगर करें तो इस वर्ष आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाएंगे। परिवार के लोग को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे मैंने कहा आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें, ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं। उनके विश्वास को आपको नहीं तोड़ना होगा और ऐसा कोई भी काम आप न करें जिससे समाज में परिजनों को अपयश की प्राप्ति हो, बदनामी हो, कोई कलंक मिले। इस तरीके के कृत्य को करने से बचना चाहिए, क्योंकि साल के अंत के 3 महीने, जैसे मैंने बताया कि शनि का दुष्प्रभाव रहेगा, तो इस तरीके के लक्षण आपके लिए दिखाई देते हैं। तो आखिरी 3 महीनों में आपको अपनी एक्टिविटी को, अपने क्रियाकलापों को लेकर के बहुत ज़्यादा सचेत, बहुत अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको अपना ये वार्षिक राशिफल 2019 का जो सटीक राशिफल है वो निश्चित ही पसंद आया होगा। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ घंटी का निशान दबाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो ज़रूरी आवश्यक इसलिए है कि हम लोगों ने 10 साल में बहुत सारे उपाय और टोटके आपके कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए बताए हैं, तो आप उनको भी समय समय पर देखते रहिए। और आने वाले समय में हम नए उपाय की बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं, जिनका घर बैठे आप लाभ ले सकते हैं। तो वो आपसे कहीं मिस ना हो जाए, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना और घंटी के निशान को दबाना बहुत ज़रूरी है। घंटी के निशान को दबाने से होता ये है कि जो भी मेरी टीम नया वीडियो अपलोड करती है आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता है। और आजकल हम लोगों ने एक नई पहल और की है, जब भी हमारे पास थोड़ा सा समय होता है तो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हम लोग लाइव आकर के आपके साथ डिस्कशन करते हैं। तो जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपके मन में अगर किसी भी तरीके का संदेह हो ज्योतिष, वास्तु, आध्यात्म से, हिंदुइज्म से रिलेटेड, तो आप जब भी हम लाइव आएँ तो आप अपने प्रश्न का, अपनी शंका का समाधान हमसे लाइव चैट के थ्रू ले पाएंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु व अन्य लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। यदि जीवन में समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसके सरल, सटीक, चमत्कारी समाधान भी हैं। तो मित्रों, अब बात करते हैं धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए राशिफल 2019 की। आइए जानते हैं कि धनु राशि वाले जातक लोगों का साल 2019 कैसा जाएगा।
धनु राशि वालों के लिए ये साल बहुत बेहतर रहने वाला है। करियर में इस साल मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। वहीं आर्थिक मामलों में परिस्थितियां पहले से बहुत अच्छी, बहुत बेहतर और बहुत मजबूत रहने वाली हैं। 2019 के भविष्यफल के अनुसार धनु राशि के जातकों को इस साल करियर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि संघर्ष के बीच आपको सफलता मिलने के भी बहुत अच्छे योग हैं। इस वर्ष आपको नौकरी में प्रमोशन की सौगात मिल सकती है। उधर धन संबंधी मामलों में परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली हैं। इस वर्ष बिजनेस में बड़ा लाभ होने के योग आपके लिए बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने की स्थिति दिखाई देती है। धनु राशि के जातकों के लिए इस साल खुद को पहचानने की आवश्यकता होगी। आप अपने गुण को, अपने टैलेंट को पहचान करके अगर अपनी योग्यता के अनुसार खुद को छोटा करके ना आके और अपने गुण को आंक करके अगर आप उस हिसाब से काम करें तो आप बहुत अच्छा लाभ पा सकते हैं। आपको स्वयं का अवलोकन करना होगा और अपनी कमजोरियों को पहचान करके उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। साल के आरंभ में करियर, पार्टनरशिप, फैमिली, ट्रैवल आदि क्षेत्रों में तालमेल बना करके आपको चलना होगा। इस समय आप चीज़ों को एक दार्शनिक की तरह सोचेंगे, परंतु ध्यान रखें कि इस समय अपने खान पान का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। पेट संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। अपने माइंड को टेंशन फ्री रखें। किसी भी तरीके का तनाव लेने से आपको बचना है। साल के पहले 3 महीने किसी गलतफहमी के कारण आपका करियर प्रभावित हो सकता है। अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ करके ठीक प्रकार से करें। किसी से कड़वे वचन आप न बोलें। आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव इस समय में 2019 में बढ़ेगा। संतान एवं जीवन साथी की जरूरतों को पूरा करें। साल के मध्य में घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है, प्रभावित रहेगा। छात्र अपना अध्ययन अध्यापन करेंगे, अपने काम से मतलब रखेंगे तो सफल रह पाएंगे। प्रोफेशनल क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी। हालांकि आपको इस क्षेत्र में उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी अथवा पार्टनर के साथ मधुर व्यवहार बना करके रखें। गूढ़ विज्ञान के अध्ययन के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही उचित समय होगा। आर्थिक रूप से आप सबल रहेंगे। कुल मिलाकर के ये वर्ष आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष कहा जा सकता है। 2019 जो है आपके लिए मिला जुला संकेत लेकर के आ रहा है। 2019 के आरंभ में शनि जो है धनु राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में और राहु 6 मार्च 2019 को मिथुन राशि में होगा। वहीं केतु धनु राशि, गुरु राशि परिवर्तन करके 30 मार्च को धनु राशि में और फिर 25 अप्रैल को वृश्चिक राशि में गोचर करके 5 नवंबर को वापस धनु राशि में गोचर करेगा। ये 10 अप्रैल को वक्री होकर के 11 अगस्त को मार्गी होगा। वहीं शनि जो है वो 30 अप्रैल को वक्री होकर के 18 सितंबर को मार्गी होंगे। साल के शुरुआती कुछ समय में आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी, क्योंकि कुछ परेशानी आने के संकेत दिखते हैं। इस साल, पूरे साल में 2019 में आपको वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी से करना होगा। वहीं लगातार यात्रा करने से आप बहुत ज़्यादा थकान का अनुभव भी कर सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य को छोटी मोटी तकलीफें हो जाएं, ऐसे योग आपके लिए दिखाई देते हैं। 2019 में जो विद्यार्थी वर्ग है धनु राशि का, वो अगर मेहनत करेंगे तो इस साल सामान्य से बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। परीक्षा के दौरान आपको पढ़ाई में दिक्कतों का कुछ सामना करना पड़ सकता है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन की स्थिति आपके लिए रहेगी। इस समय आपको पढ़ाई में अपना ध्यान ज़रूर लगाना होगा और इस दौरान स्थिति ये रहेगी कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन के चलते मेमोरी लॉस की स्थिति रहेगी। आप मेहनत से पढ़ाई लिखाई तो करेंगे, लेकिन पढ़ा लिखा याद ना रहे, ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी। तो उससे बचने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना आपको ज़रूर करनी चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको आपकी राशि का 2019 का फलादेश निश्चित ही पसंद आया होगा। आप सभी लोगों से बार बार आग्रह करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। और अब तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो गया है कि हम लोग कभी भी लाइव आकर के आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। आप दर्शकों की जो भी शंकाएं हैं, समाधान हम लोग उसका देते हैं आपको। तो आपकी सभी क्वेरीज का समाधान आपको हमारे साथ लाइव इंटरेक्ट करके मिल सकता है। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल 10 साल से चल रहा है दोस्तों, तो बहुत सारे 4000 से ज़्यादा वीडियोज़ उपाय आपके लिए बता रखे हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छी सीरीज़ उपायों की आ रही है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे समय रहते आपको नोटिफिकेशन मिले और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी
आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन फ़ोन पे बात करना और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभव वन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, दैनिक राशिफल, व्रत त्योहार, वैदिक पूजा पाठ के लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे छूट ना सके। जीवन में परेशान बिल्कुल भी ना हो। यदि गंभीर समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसके सरल, सटीक, चमत्कारी समाधान भी हैं। तो मित्रों, अब बात करते हैं मकर राशि के राशिफल 2019 के बारे में। जानते हैं कि मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए वार्षिक राशिफल 2019 का क्या कहता है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए ये साल पहले से बहुत अच्छा रहने वाला है। नौकरी और व्यापार दोनों में बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग हैं। पारिवारिक जीवन भी सुखद व्यतीत होगा। हालांकि इस साल आपका स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के योग दिखते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होगा। पारिवारिक जीवन भी सुखद व्यतीत हो, ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपके लिए रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इस साल करियर के क्षेत्र में आपको बहुत अच्छी तरक्की, बड़ी तरक्की मिल सकती है। कीर्ति प्रसिद्धि मिले, ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट की स्थिति मिल सकती है। वहीं इस वर्ष आपकी आय में भी बढ़ोतरी और कमाई के नए साधन बने, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। यदि आप नौकरी या व्यापार के कारण से विदेशी फर्म से जुड़े हुए हैं तो इस साल आपको विदेश से बड़ा धन लाभ और विदेश यात्रा भी हो, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। जनवरी के बाद का समय जो होगा वो बिजनेस करने वाले जातकों के लिए बहुत बड़ा शुभ समाचार लेकर के आएगा, ऐसा कहा जा सकता है। मकर राशि के जातक लोगों को साल के पहले महीने में ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस समय आपको आर्थिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। फरवरी में आपको प्रोफेशनल क्षेत्र में अच्छे परिणाम प्राप्त हों, ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं। वहीं अप्रैल के महीने में छात्रों को किसी प्रकार के चुनौती का, संघर्ष का, चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यदि विद्यार्थी वर्ग पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ अपने कार्य में लगेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। अप्रैल में बच्चों की परीक्षा के समय माता पिता थोड़े से चिंतित और परेशान हो सकते हैं। साल के आरंभ के जो 3 महीने होंगे उसमें जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत प्रगाढ़ होंगे, मधुर होंगे, परंतु साल के मध्य के 2 महीनों में इनके इस समय में कुछ वाद विवाद, तनाव की स्थिति भी दिखाई देती है। प्रेम जीवन में अच्छे अनुभव प्राप्त होने वाले हैं। जीवन साथी के सेहत में, स्वास्थ्य में कुछ कमी आने के संकेत हैं। इस समय आपको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में परिस्थितियों में सुधार होगा, वो आर्थिक परिस्थिति भी होगी और स्वास्थ्य और शारीरिक दृष्टिकोण से भी आपको फायदा मिलेगा। आप अपने जीवन को अच्छी तरीके से समझ करके आगे बढ़ पाएंगे। आध्यात्म की ओर, पूजा पाठ, धर्म कर्म की ओर आपका झुकाव बढ़ेगा। विदेश यात्रा के योग बहुत अच्छे आपके लिए बनते हैं। देवी दुर्गा की पूजा आराधना से आपके घर में खुशहाली आए, ऐसे योग बनते हैं। परिजनों के बीच तालमेल दिखाई देगा। ये वर्ष आपके परिवार को एक सूत्र में बांधेगा, जिससे परिवार में एकता दिखेगी। घर के सदस्यों में प्रेम भाव बढ़ेगा और वो अपने कार्यक्षेत्र में सफल रहेंगे। छात्रों के लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन, बहुत उत्तम कहा जा सकता है। इस साल आप अपनी लव लाइफ को, प्रेम संबंधों को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर यानी जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो इस साल आपकी ये मनोकामना पूरी हो सकती है। साल 2019 के आरंभ में शनि जो है वो धनु राशि में, बृहस्पति वृश्चिक राशि में और राहु 6 मार्च 2019 को मिथुन राशि में रहेंगे। वहीं केतु धनु राशि में, बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 30 मार्च को धनु राशि और फिर 25 अप्रैल को वृश्चिक राशि में गोचर करके 5 नवंबर को वापस धनु राशि में
गोचर कर जाएंगे। ये 10 अप्रैल को वक्री होकर के 11 अगस्त तक मार्गी रहेंगे। शनि 30 अप्रैल को वक्री होकर के 18 सितंबर को मार्गी होंगे। इस समय में पारिवारिक जीवन से थोड़ा सा आप असंतुष्ट होंगे, परिवार से कुछ मतभेद हो सकता है। घर पर जो कुछ भी हो रहा है उससे आप तनाव में रहेंगे और रोजमर्रा के कामों की वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी सी कम प्रतीत होगी। आप अपनी परिस्थिति को बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा बहुत आसानी से आप नहीं कर पाएंगे। बहस, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा या गलतफहमी की संभावना इस दौरान बनती है। खासतौर पर ये जो शनि का पीरियड होगा, कई बार आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, खींच जाएंगे, तनावग्रस्त होंगे, चिड़चिड़ापन आपके अंदर बहुत अच्छा होगा। तो इस परिस्थिति से निकलने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। मार्च के आसपास की जो स्थिति है वो थोड़ा सा और ज़्यादा खराब होगी। पढ़ाई में विद्यार्थी वर्ग को बहुत मेहनत करनी होगी सफल होने के लिए। किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ऐसे में आपको पहले से कहीं ज़्यादा एफर्ट करना होगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मकर राशि का ये जो सटीक राशिफल रहा 2019 का आपको निश्चित ही पसंद आता होगा। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी के निशान को, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी अब इसलिए भी है कि हम लोग अब आजकल कभी भी जब भी मौका मिलता है तो लाइव आकर के आपके साथ बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जो भी आपके ज्योतिष, वास्तु, धर्म, आध्यात्म से जुड़ी हुई शंकाएं हैं, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र से, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जब आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे, तो आपके मन में भी अगर कोई संदेह होगा, वीडियो से जुड़ा हुआ कोई डाउट होगा, कुछ धर्म आध्यात्म से आपको कुछ पूछना समझना होगा, तो नेक्स्ट टाइम हम जब भी लाइव होंगे तो आप डायरेक्टली हमसे चैट के थ्रू पूछ पाएंगे। तो आप उसको भी इसलिए भी सब्सक्राइब करिए। और पुराने भी 10 साल से मैंने बहुत सारे उपाय के वीडियोस, 4000 से ज़्यादा उपाय बता रखे हैं, उनको समय समय पर देखते रहिए। ना जाने कौन सा उपाय, कौन सा टोटका आपके जीवन के लिए काम आ जाए, आपका कल्याण हो जाए। और आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे उपाय के वीडियोस हम लोग लेकर के आ रहे हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखिए। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद। हर हर महादेव। मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। मेरे चमत्कारी उपाय, ज्योतिष, वास्तु व अन्य लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय आपसे मिस ना हो जाए। परेशान बिल्कुल भी ना हो। यदि जीवन में समस्याएं हैं तो शास्त्रों में उसके सरल, सटीक, चमत्कारी समाधान भी हैं। तो मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए राशिफल 2019 की। तो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2019 क्या लेकर के आ रहा है। साल 2019 जो है कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए खासतौर पर बहुत ही शानदार और बहुत बड़ी सफलता देने वाला रहेगा। ये एक ऐसा साल रहेगा कि जो आपको आजीवन याद रह जाएगा। इस साल करियर में आगे बढ़ने के कई सारे अवसर आपको मिलेंगे। धन लाभ होने के, भवन, भूमि इत्यादि के योग जो हैं वो बहुत अच्छे आपके लिए इस साल में बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूती नहीं, बहुत प्रबल होने जा रही है आपके लिए। इसके अलावा शारीरिक रूप से आप बहुत फिट रहने वाले हैं, बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रहेंगे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए इस साल अपने करियर में आप नए आयाम छुएंगे, नए स्तर पर पहुंच पाएंगे, नए मुकाम पर आप पहुंच पाएंगे। आपको आगे बढ़ने और तरक्की करने के कई सारे अवसर और कई सारे मौके मिलने वाले हैं। कई सारे अलग अलग रास्ते से आपको इस साल धन कमाने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति की सौगात मिल सकती है। इसके अलावा विदेशों से जुड़े हुए जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो MNCs में काम करते हैं,
उनको भी बाहर जाने का मौका मिले, विदेश यात्रा का चांस मिले, कोई प्रमोशन बाहर हो जाए, बाहर इस्टेब्लिशमेंट सेटलमेंट की व्यवस्था हो जाए, कुछ ऐसी स्थिति दिखती है। आर्थिक मामलों की अगर बात करते हैं तो इस साल आपके लिए बहुत अच्छी उपलब्धियां के मामले में होने वाली हैं। धन लाभ बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत प्रबल योग आपके लिए बन रहा है। धन लाभ होने से आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। इस वर्ष के आरंभ में आपको नौकरी अथवा व्यवसाय में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इस समय आपको किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये साल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यदि आप विवाहित व्यक्ति हैं तो जीवन साथी के साथ आप किसी देश को घूमने का कार्यक्रम बना सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छी स्थिरता, स्टेबिलिटी आप पा पाएंगे। करियर में उन्नति होने की प्रबल संभावना दिखती है। प्रेम प्रसंग में चंचलता देखने को मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आप तरक्की करेंगे। साल के पहले 3 महीने में प्रमोशन होना, जो लोग नौकरी पेशा उनको प्रमोशन मिले, ऐसे योग दिखते हैं। वहीं विद्यार्थी वर्ग जो है अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। विवाह योग्य जातक के विवाह की बात चलेगी या फिर परिणय सूत्र में बन जाएं, ऐसे योग आपके लिए दिखते हैं। संबंधों में, रिश्तों में मित्रता होगी, मिठास घुलेगी। विभिन्न क्षेत्रों में आपको सफलता का स्वाद चखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वर्ष 2019 जो है आपके लिए कमाल का रहेगा। साल 2019 के आरंभ में शनि धनु राशि में, बृहस्पति वृश्चिक राशि में और राहु 6 मार्च 2019 को मिथुन राशि में होंगे। वहीं केतु धनु राशि में, बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 30 मार्च को धनु राशि में और फिर 25 अप्रैल को वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए 5 नवंबर को वापस धनु राशि में गोचर करेंगे। ये 10 अप्रैल को वक्री होकर के 11 अगस्त को मार्गी होंगे। शनि 30 अप्रैल को वक्री होकर के 18 सितंबर को मार्गी होंगे। बृहस्पति ग्रह की कृपा से आपके पारिवारिक जीवन में खूब खुशहाली आने वाली है। आप अपने परिजनों के साथ घर की खुशियों का आनंद ले पाएंगे। परिजनों का आपको पूरा हर कार्य में, हर आपके निर्णय में उनका समर्थन मिलेगा, उनकी सहमति आपके साथ रहेगी। इस वर्ष आप अपने लिए कोई नया घर मकान लें, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। मार्च अप्रैल का जो महीना होगा वो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण और चुनौती भरा हो सकता है। इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी आए, ऐसे योग दिखते हैं। ऐसे में घबराना नहीं चाहिए, उन परिस्थितियों का आप सामना करें और जो कुछ भी आपस में कन्फ्लिक्ट है, मतभेद है, उसको मिल बैठ करके दूर करना चाहिए। मार्च के दौरान प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस समय में आप अपने पर और अपने पार्टनर पर पूरा विश्वास रखें। आप एक दूसरे के विश्वास को न तोड़ें, परिस्थितियां कुछ समय में सामान्य हो जाएंगी। तो मित्रों, कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके लिए सबसे अच्छी बन रही हैं और आशा करता हूं कि ये 2019 का जो वार्षिक राशिफल रहा आपको निश्चित ही पसंद आया होगा। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, बार बार सब्सक्राइब करने को इसलिए कहता हूं कि मेरा ये यूट्यूब चैनल 4000 से ज़्यादा वीडियोस और उपाय और टोटके इस पर हैं। न जाने कौन सा वीडियो आपको काम कर जाए, आपके लिए भाग्य के ताले खोल दे। तो मेरे वीडियोस को ज़रूर देखा करिए और आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे उपाय और टोटके के वीडियोस हम लोग लेकर के आ रहे हैं। आजकल हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव और शुरू किया है। जब भी हमें समय मिलता है हम लाइव आकर के अपने दर्शकों से, आप लोगों से बात करते हैं। धर्म, आध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों से जुड़ी हुई आपकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपके मन में संदेह है, जो भी डाउट्स हैं, उसका जवाब हम लोग लाइव देते हैं। तो किसी भी समय हम लोग लाइव आ जाते हैं, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबा करके रखना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।
नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए वार्षिक राशिफल 2019 के बारे में और जानेंगे कि 2019 आपकी राशि के लिए क्या लेकर के आया है। तो आइए चलिए जानते हैं। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2019 बहुत ही शानदार और बहुत उपलब्धियों भरा साल रहने वाला है। इस वर्ष आपका करियर बहुत भयंकर रूप से चमकेगा। कार्यस्थल पर आपको एक अलग पहचान, एक अलग सफलता प्राप्त होगी। हालांकि दूसरी ओर आपको आर्थिक मोर्चे पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी राशि के अनुसार आप नौकरी और बिजनेस में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। वहीं आप अपनी मेहनत और लगन का जो शुभ परिणाम कहते हैं वो आप ले पाएंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस वर्ष आपको पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र में आपको एक नई पहचान मिलेगी। आर्थिक मोर्चे पर इस समय कुछ थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन फरवरी के बाद से वो समस्या भी दूर हो जाएगी। धन संबंधी योजनाओं में आपको थोड़ी सी शुरुआती महीने में जनवरी और फरवरी में सावधानी रखनी पड़ेगी। रिस्क वाले काम से आपको बचना पड़ेगा। 2019 की शुरुआत में मीन राशि के जातकों के जीवन में धन का आगमन बहुत अच्छे तरीके से होगा, लेकिन आपकी अपनी लापरवाही से कहीं ना कहीं नुकसान हो जाए, इस तरीके के योग दिखते हैं। इस समय आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। छात्रों को परिश्रम के कारण बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। घर में कोई धार्मिक कार्य संपादित हो सकता है। इस समय आपको अपने वैवाहिक और पारिवारिक जीवन पर ध्यान देना होगा। प्रोफेशनल क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे, बशर्ते आपको इसमें कड़ी मेहनत करनी होगी। अप्रैल का महीना जो है वो कलात्मकता से आपको परिपूर्ण करेगा। आप नई क्रिएटिविटी से अपना जो इम्प्रेशन है वो अपने आसपास के लोगों पर छोड़ेंगे, चाहे वो आपके कार्यक्षेत्र के लोग हों, आपके परिवार के लोग हों। आप अपनी क्रिएटिविटी से उनको इम्प्रेस कर पाएंगे। इस समय आपको अपनी प्रतिभा को दिखाने का और प्रतिभा को और विकसित करने का, आपके अपने टैलेंट को और डेवलप करने का आपको मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप अपनी कुशल शैली के माध्यम से अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहेगा और आप ऊर्जावान, एनर्जेटिक बने रहेंगे। साल के मध्य में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। अगस्त और सितंबर में आपको अपने स्वास्थ्य का, सेहत का खास ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये आपको थोड़ा सा कमज़ोर कर सकता है। प्रेम जीवन में जातकों को आनंद का अनुभव होगा। इस वर्ष आपकी इच्छाएं जितनी भी हैं, जो भी मनोभिलाषाएं हैं, वो पूर्ण हो, ऐसे योग आपके लिए दिखाई देते हैं। साल 2019 के आरंभ में शनि धनु राशि में, बृहस्पति वृश्चिक राशि में और राहु 6 मार्च 2019 को मिथुन राशि में होंगे। वहीं केतु धनु राशि में, बृहस्पति राशि परिवर्तन करके 30 मार्च को धनु राशि में और फिर 25 अप्रैल को वृश्चिक राशि में गोचर करके 5 नवंबर को वापस धनु राशि में आ जाएंगे। ये 10 अप्रैल को वक्री होकर के 11 अगस्त को मार्गी होंगे। शनि 30 अप्रैल को वक्री होकर के 18 सितंबर को मार्गी होंगे। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस ट्रांजिट के कारण, ग्रहों के इस परिवर्तन के कारण घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश रह सकता है। फैमिली मेंबर्स के बीच तालमेल की कमी दिखाई दे सकती है। आप अपनी फैमिली लाइफ से थोड़ा सा परेशान, डिसअपॉइंट यानी मायूस हो सकते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो साल 2019 जो है आपके लिए बहुत खास होने जा रहा है। इस वर्ष आपको वैवाहिक जीवन में कुछ बहुत अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। जीवन साथी आपकी खुशी का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनेगा। हालांकि आपको ऐसे कड़वे अनुभव से भी गुजरना पड़ सकता है जिससे आपको थोड़ा सा निराश होना पड़े। इस वर्ष आप अपनी लव लाइफ को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज रह सकते हैं। आप रिलेशनशिप में डिसीजन नहीं कर पाएंगे कि आगे बढ़ना है, शादी की बात करनी है, कि थोड़ा सा और आपको समय देना चाहिए। रिलेशनशिप को लेकर के आपके मन में कई प्रकार की शंकाएं घूमती रहेंगी। अपने लाइफ पार्टनर को या लव पार्टनर को लेकर के किसी बात को बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो जाए और वो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, परिवार तक पहुंच जाए, ऐसी स्थिति भी दिखती है। इसलिए इस स्थिति में थोड़ा सा संयम से आपको ही काम लेना होगा। पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। इस साल नए घर में आप प्रवेश करें, नए घर में शिफ्ट कर जाएं या किराए के घर को ही चेंज करें, कहीं कुछ ऐसा योग आपके लिए दिखता है। कोई नई प्रॉपर्टी का योग हो सकता है, वो अपना भी हो सकता है या किराए के मकान में भी आप मूव कर सकते हैं, किसी नई प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। किराए के घर में रहते हैं तो अपना मकान पाने का योग भी आपके लिए बन रहा है। इसमें कोई बहुत कठिनाई की स्थिति नहीं दिखती है कि मीन राशि वाले जातक लोगों को नए भवन की प्राप्ति 2019 में हो, वो बहुत आसानी से हो सकता है।
यदि आप मीन राशि के विद्यार्थी हैं तो 2019 में पढ़ाई में किसी भी प्रकार की आप उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी अच्छा अचीवमेंट आपको मिल सकता है। परंतु इस साल अपनी पढ़ाई में आपको कंसंट्रेशन बहुत मन से करना पड़ेगा। आपका ध्यान किसी कारणवश बहुत ज़्यादा भटक सकता है। इस साल पढ़ाई में आपको कुछ कठिन चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि मीन राशि का ये जो वार्षिक राशिफल रहा 2019 का, ये आपको निश्चित ही पसंद आएगा। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ घंटी के निशान को, बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं। उसका कारण ये है कि हम लोग बहुत सारे नए वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं। हर दिन मेरे 2-3 वीडियो आते हैं, तो न जाने कौन सा उपाय, कौन सा टोटका जो है आपके जीवन में रामबाण सिद्ध हो जाए और आपके जीवन के दुख और दारिद्र्य को वो दूर करके आपको सुख संपत्तिवान बनाए। तो मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों का चैनल 10 साल से चल रहा है। हम लोगों ने बहुत सारे 4000 से ऊपर वीडियोस पहले भी बना रखे हैं। उन वीडियोस को भी आप लगातार देखते रहें, समय समय पर देखते रहें। और आजकल हम लोग लाइव आकर के आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। ज्योतिष, वास्तु, आध्यात्म, तंत्र मंत्र, इन चीज़ों से जुड़ी हुई जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी क्वेरीज हैं, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, जो आप समाधान चाहते हैं और जो आपको नहीं मिल रहा है, वो लाइव चैट के थ्रू हम आपको उपलब्ध कराते हैं। आजकल ये नया इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किया है। तो जब आप बेल आइकॉन को प्रेस करके रखेंगे, सब्सक्राइब करके रखेंगे, तो जैसे ही हम लाइव आएंगे या नया वीडियो रिलीज़ होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कोई उपाय, कोई आवश्यक जानकारी आपसे फिर मिस नहीं हो पाएगी। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।